गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके लेखन कौशल से एक नया विषय पढ़ेंगे जो है सूचना लेखन। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। सूचना का अर्थ क्या होता है? सूचित करना, कहना या समाचार या बताई गई बात आदि को हम सूचना कह सकते हैं। ठीक है, सूचना क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। किसी को हम कोई सूचना दे रहे हों वह सूचना कहलाती है। चाहे हम अपने क्षेत्रवासियों को सूचना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई कैंप लगाए, चाहे हम अपने स्कूल के विद्यार्थियों को कोई सूचना दे रहे हैं, तो वह सभी जिसमें हमको कोई बात किसी को सूचित करनी हो। ठीक है, सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। सूचना क्या है? कम शब्दों में लिखी जाएगी और औपचारिक शैली में। औपचारिक मतलब फॉर्मल्स, किसी संस्था के द्वारा लिखी गई ऐसी सूचना जो संक्षिप्त जानकारी में लोगों तक पहुंचाई जाए। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। देखिए, मतलब कि सार्वजनिक करना मतलब लोगों द्वारा पहुंचाना। एक ऐसी सूचना जिनको सिर्फ मतलब एक व्यक्ति को पता है और वो सभी को वो सूचना बताना चाहता हो, सार्वजनिक करना चाहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। दूसरे शब्दों में दिनांक, स्थान के मध्य भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। मतलब कि आपको ये बताया जाए कि इस दिनांक को इस समय पर इस जगह, है ना, इस समय पर इस जगह ये कार्यक्रम होने वाला है और उसकी जानकारी आपको लिखित रूप में दी गई हो, वह क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में कोई योग दिवस हुआ, ठीक है, और वो योग दिवस गर्मी की छुट्टियों में होने वाला हो, तो हम विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए कैसे नोटिस बोर्ड पे ये सूचना लगा देते हैं कि इस तारीख को, है ना, जैसे मई के महीने में या जून के महीने में योग दिवस, जैसे 21 जून को योग दिवस होता है ना, तो उस दिन हम 21 जून को हमारे विद्यालय में योग दिवस का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे, है ना, विद्यालय के जो योग शिक्षक अधिकारी, योग शिक्षक जो हैं या फिर शारीरिक शिक्षक जो हैं, उनके द्वारा योगा अभ्यास कराया जाएगा। उसमें आप सभी की सहभागिता होनी चाहिए और आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं। और समय बता सकते हैं, दिनांक बता सकते हैं। तो उन कार्यक्रमों की जो हम सूचना देते हैं, भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की सूचना अगर हम देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सूचना। सूचना कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की, सुखद या दुखद। सुखद सूचना खेल, प्रतियोगिता या समारोह आदि की। दुखद होती है जैसे शोक सभा, क्रियाक्रम। ठीक है, इस प्रकार की हम सूचना, जो हमें सूचना सार्वजनिक करनी हो, लोगों को बतानी हो, वह सूचना कहलाती है। सूचना किसे देनी है, क्या सूचना देनी है? सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है? समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप समय और दिनांक नहीं बताएंगे तो लोग कैसे एकत्रित होंगे? ठीक है, और सब इसमें स्थान भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समय, दिनांक और स्थान भी बहुत ज़रूरी है कि आपने समय तो बता दिया कि 3 बजे आपको यहाँ पर 3 बजे आपको एकत्रित होना है और 20 तारीख को आपको एकत्रित होना है, लेकिन स्थान कहाँ पर है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंतर्गत अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद भी लिखा होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में पद दे दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जैसे अगर संस्था के जैसे स्कूल का है तो संस्था प्रधान लिख सकते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी के आधार पर कोई सूचना दे रहे हैं तो सोसाइटी सेक्रेटरी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसके पद का नाम लिखना भी जरूरी है। अब सूचना का प्रारूप कैसा हो? सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा होना चाहिए। मतलब बीच में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सूचना लिखना। सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम। फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? जो सूचना प्रसारित कर रहा है उस प्रसारित करने वाले का नाम, फिर दिनांक, विषय और सूचना का लेखन।
फिर सूचना देने वाले का पद, सूचना देने वाले का नाम, यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता भी हम लिख सकते हैं। देखो क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले बीच में तो आप क्या लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, है ना। नोटिस आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी नोटिस लिखा होता है उस बोर्ड पे नोटिस लिखा होता है ना, आवश्यक सूचना इस प्रकार लिखा हुआ होता है। उसके बाद एक साइड दिनांक लिखी होती है, नीचे फिर विषय लिखा होता है, ठीक है, और जो संस्था है उसका भी नाम लिखा होता है। फिर हम सूचना का उल्लेख करेंगे कि हमें क्या सूचना देनी है। जैसे आपके कॉलोनी में मुफ्त नेत्रदान शिविर का, है ना, नेत्र जांच का शिविर लगा है, तो आप अपने कॉलोनी वासियों को या अपने सोसाइटी को सूचित करना चाहते हैं कि इस दिनांक को इस समय पर इस डॉक्टर के द्वारा आपकी मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया है, नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, उसमें आपकी सहभागिता अनिवार्य है। आप अपने आँखों की जांच कराकर इस कैंप का या इस शिविर का लाभ उठाएं, ठीक है। और सूचना देने वाला कौन है, अगर आपकी सोसाइटी का अधिकारी है तो उसके आधार पर आप सूचना दे सकते हैं। देखिए अब कुछ सूचना आप कुछ उदाहरण के आधार पर समझते हैं। देखिए, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए, ठीक है। आपके विद्यालय में क्या है, वार्षिक उत्सव है और उसमें आपको नाटक मंचन करना है। नाटक मंचन के लिए जो भी छात्र इच्छुक हैं, जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस सूचना को पढ़कर आए। तो DAV पब्लिक स्कूल दिनांक 24/8/2021 नाटक मंचन का आयोजन इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय कर इच्छुक हों वह 3 सितंबर 2021 को अंतिम 2 कक्षा में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। राकेश कुमार छात्र सचिव, मतलब जो छात्र नेता हैं, वो बता रहे हैं कि आपके विद्यालय में नाटक मंचन का अभिनय किया जाएगा और जो भी छात्र इच्छुक हैं या जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वह अपना अभिनय यहाँ पर प्रस्तुत करवा सकते हैं और उसके लिए आप विद्यालय के सभागार में उपस्थित हो जाएं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना पद का नाम और अपना नाम दे दिया। अगर आपको नाम दिया गया है तो ही आप नाम लिखें, अदरवाइज आपको नाम की जगह क्या लिखना है, क ख ग लिखना है। दूसरा उदाहरण देखिए, आप GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं, ठीक है। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। अब देखिए, GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसू सूरत, ये तो एड्रेस आपको दिया गया है। डेट जो जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन की डेट आप मेंशन करेंगे। फिर आपने विषय लिखा दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 अक्टूबर 2021 को विद्यालय दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 सितंबर 2021 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दे दें। मेहुल शर्मा, सचिव हिंदी साहित्य समिति, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से सूचना लिखी है और किस तरह से सूचना को हमने शुरू किया। सबसे पहले बीच में हमने सूचना लिखी, उसके बाद हमने जिस संस्था का नाम है उसका नाम लिखा, फिर उसके बाद हमने विषय किया, दिनांक लिख दी, उसके बाद विषय और उसके बाद विषय वस्तु जो भी हमें सूचना देनी है, और इसको सूचना को सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अगर क्षेत्रवासियों का तो सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि इस दिनांक को इस समय ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतियोगी अपना नाम इस अध्यापिका या अध्यापक को दर्ज करवा दें। आया समझ में? तो ये सारी जो सूचनाएं हैं इसी प्रकार से आपको लिखनी है और सूचना में आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। दिनांक भी लिखें, समय भी लिखें, है ना, स्थान भी लिखें कि कहाँ पर कौन सी जगह पर ये सूचना
जो सूचना आप दे रहे हैं इसका कार्यक्रम किस जगह पर और किस समय होने वाला है। समय, दिनांक और स्थान का तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण जगह यही है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है। महत्वपूर्ण है समय, दिनांक और स्थान। क्लियर हुआ? उसके बाद आप विषय वस्तु लिखकर आप अपनी सूचना को प्रसारित कर सकते हैं। धन्यवाद।